हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल अरोड़ा से। सर थैंक यू सो मच, Thank you. आपने टाइम निकाला। सर कितने परसेंट तक लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल क्योर हो सकता है? देखिए, लिवर की बहुत रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। इनफैक्ट जब लिवर को डायग्नोज हुआ था या लिवर के बारे में हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो पहले एक कहावत होती थी कि एक बाज आता था पहले, अगर आधा लिवर काट के रखो तो आधा रीजनरेट हो जाता था। लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत होती है। अच्छा। आपने रिसेंटली सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांटेशन है कि आप अपने फैमिली मेंबर को आधा लिवर दे देते हैं। जी। तो नॉर्मल लिवर का अगर आधा काट लो 15 दिन के अंदर अंदर पूरा ग्रो कर जाता है। इतनी कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। जी। बट प्रॉब्लम है ये तब होता है जब आपका लिवर नॉर्मल है। पर अगर आपका लिवर लॉन्ग टर्म से डैमेज हो रहा है, अंदरूनी नुक्स हो रहा है, जैसे आपका शराब से या फैटी लिवर से या डायबिटीज़ से या वायरस से, तब लिवर की ताकत खत्म हो जाती है। 70-80% तक लिवर भी खराब हो जाए तो अगर आप ऑफेंडिंग एजेंट, अगर आप अल्कोहल बंद कर लें, शुगर कंट्रोल कर लें, हेपेटाइटिस बी और सी ठीक करें तो बहुत अच्छी रिकवरी हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी चल सकती है। ओके सर, कुछ मैंने छोटे बच्चों को भी सुना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि लीवर का साइज बढ़ गया है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो छोटे बच्चे तो बेचारे कुछ खा भी नहीं पाते, तो उनकी लीवर में प्रॉब्लम होने के क्या रीजन? जैसे मैंने आपको शुरू बताया कि लिवर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइमेटिक प्रिपरेशन, यूरिया साइकिल, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी में काम आता है। तो जब बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में, पहले फर्स्ट सेकंड ईयर में, ये बर्थ से डिफेक्ट होते हैं एंजाइम्स में। एक एंजाइम्स होता है जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होता है, तो उसमें लाइसोसोम्स के जो हैं जिसमें फैट जमा हो जाता है वो बाहर नहीं आता या बाहर ज़्यादा आ जाता है, तो वो अंदर बॉडी के अंदर लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। अब लिवर की कैपेसिटी तो लिमिटेड है, आप खाए जा रहे हैं, आए जा रहा है, उसमें बाहर नहीं निकलता, तो जिसकी वजह से लिवर फूल जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, फिट्स वगैरह हो जाते हैं, जॉन्डिस हो जाता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो जो बचपन में लिवर ख़राब होता है यूजुअली वो जेनेटिक डिफेक्ट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है अप टू ईयर्स, 2-3 ईयर्स। ओके। बट आजकल देखा गया है कि इवन इन यंग चिल्ड्रन जो कि ओबीज हो जाते हैं उनमें फैटी लिवर की वजह से भी लिवर खराब जी जी, वो तो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स मेजर इशू। हाँ जी। अब देखिए, ज़्यादातर हमारे बच्चे, पहले आपको याद होगा बच्चे बाहर पार्क में जाके खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते थे। अब आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप सब कुछ, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, गूगल है, 24 घंटे आप बैठे रहते हैं, उसी पे आप वीडियो गेम खेलते रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। आपने ऑर्डर पिज़्ज़ा करके डोमिनोज वगैरह आपको घर में आके पिज़्ज़ा दे गए, तो आपका मूवमेंट कहाँ हुआ? डेंस कैलोरीज लिए जा रहे हैं, प्रोसेस फूड आप लिए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर आपका कम होता है, तो जो इम्बैलेंस है, मिसमैच है, that leads to deposition of the fat in the liver and that is a worsening trend. In fact हमारे हेपेटोलॉजिस्ट सर्कल में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि ये जो फैटी लिवर आज जमा हो रहा है बच्चों में, वो कल को फैट इन्फ्लेमेशन करेगा जिसको बोलते हैं नैश, और बाय द टाइम यू आर एन अडल्ट यू विल बी हैविंग सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो इसलिए गंगाराम हॉस्पिटल में हमने एक एक्सक्लूसिव फैटी लिवर क्लिनिक शुरू किया है, जिसमें वी एजुकेट पीपल कि ये फैटी लिवर क्या होता है, डाइट का क्या रोल है, एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है, और कैसे आपके डाइट को रिस्ट्रिक्ट करने से और एक्सरसाइज को बढ़ाने से लिवर बहुत अच्छी रिकवरी हो सकती है सिरोसिस होने से पहले। हमारे को, मैं आपको किसी दिन फोटोग्राफ दिखाऊंगा पेशेंट्स का जिनका फाइब्रोस्कैन रीडिंग 60 थी, इसका मतलब आपका 80% लिवर ख़राब हो गया सिंपल डाइट के मॉडिफिकेशन से, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्सरसाइज इंक्रीज होने से उनका लिवर ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान देना और फैट को रिस्ट्रिक्शन करना। एक ऐसी बीमारी है जो विच कैन गिव यू टोटल प्रोटेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज। ओके सर, फैटी लिवर ना एक बड़ा वास्ट सा सब्जेक्ट है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जेनेटिक भी होता है, अगर फैमिली में टाइप 2 फैटी लिवर समथिंग लाइक दैट अगर ये है तो ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता है, क्या ये बात सच है और क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, आपने भी देखा होगा कुछ फैमिलीज ऐसी होते हैं जिसमें हर फैमिली मेंबर मोटा होता है, बिल्कुल सही कहा है जी। तो उसमें भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो फैमिलियल डिसऑर्डर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें क्लासिकल एग्जांपल होता है PNPLA3 डेफिशिएंसी। एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि बॉडी में जो फैट जो स्टोर हो रहा है लिवर के अंदर उसको वो बाहर नहीं निकलने देता, तो बॉडी में फैट आ तो रहा है
पर जाता नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेसिव फैट होता है। जब फैट ज़्यादा जमा जाता है तो आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उनको नुकसान करके लीवर को इंजरी करता है। तो सर्टनली ये जेनेटिक डिफेक्ट है। आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी होती है। हमारे गंगाराम में बहुत अच्छी जेनेटिक लैब है जो इस पर हम स्टडी भी कर रहे हैं, हम रिसर्च भी कर रहे हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर वी मे बी एबल टू डील विद सम ऑफ द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू फैट। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हवा भी खा लूँ तब भी मेरे को लग जाता है। बिल्कुल सही दिस हैज समथिंग टू डू विद द जीन्स। पर जहाँ तक आपका ताल्लुक है, अगर आप अपने लेवल पे कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें और अपने एक्सरसाइज अपने रेगुलरली मेंटेन करें, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि लीवर को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर वो जेनेटिक है भी तो भी उसको क्योर किया जा सकता है। एक लिमिट तक उसको भी क्योर किया जा सकता है। सर, एसिड रिफ्लक्स हाँ जी। और पूरी बॉडी पार्ट में जो प्रॉब्लम शुरू होती है, इसका क्या रिलेशन है? नॉर्मली स्टमक 1 लीटर के करीब एसिड बनाता है। उसका काम है खाना पचाना। अब आपने देखो, आपने सब्जी खाई, खाना खाया, पिज़्ज़ा खाया, गोलगप्पे खाए, कुछ भी जाएगी तो सॉलिड चीज़ है जो कि स्टमक में जाती है। तो आपने जो सॉलिड स्टमक में फूड गया उसको स्टमक चर्न करता है और हाइड्रोलाइज करता है। तो इसलिए भगवान ने एसिड बनाया स्टमक में। 1 लीटर के करीब स्टमक में एसिड बनता है जो कि नीचे जाना चाहिए खाना के साथ, इंटेस्टाइन में खाना पचाने के लिए। क्योंकि फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक टाइट वॉल होता है नॉर्मली। कुछ लोगों का वॉल लूज होता है, तो जो स्टमक में नॉर्मली भी एसिड बन रहा है, मेरा भी बनेगा, आपका भी बनेगा, जो नीचे जाना चाहिए, अगर आपका वॉल लूज है बिटवीन फूड पाइप एंड स्टमक, तो ऊपर फूड पाइप की तरफ आता है। इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। गर्ड के नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। 20% पॉपुलेशन में इंडिया में होता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। खट्टे डकार आते हैं, खाने के बाद जलन होती है छाती में, मुंह में खट्टा पानी आता है, दांतों की प्रॉब्लम होती है, केरीज हो सकती है। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप स्मोकिंग ना करें, अननेसेसरी पेन किलर ना खाएं, मसाले, तली चीज़ें, घी, तेल, मक्खन कम खाएं और थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ए ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़। रेगुलरली अगर आप परहेज करते रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रिफ्लक्स कैन बी वेल टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक आप अपने और अपने लीवर का ख्याल रखिएगा।